नमस्ते। मैं हूँ डॉक्टर अनुसुया गोहिल और आज आपका पावन ऐप पे स्वागत करती हूँ। अभी पिछले कुछ एपिसोड्स में हमने बात करी कि कैसे एज पेरेंट्स आपकी कुछ एक्सपेक्टेशंस अपने बच्चे के साथ सही हैं और कुछ एक्सपेक्टेशंस शायद ऐसी हैं जो आपका बच्चा पूरा ना कर पाए और आपको भी ये एक्सपेक्टेशंस करना छोड़ देना चाहिए। हमने थोड़ा सा समझा कि कैसे हम अपने बच्चे का रुझान जानकर उसको उसमें पूरी तरह से सपोर्ट कर सकते हैं और इसी के साथ एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात समझी कि हमें अपने बच्चे का कंडक्ट सही करना कितना ज़रूरी है, उसे इतना स्ट्रॉन्ग बनाना कितना ज़रूरी है कि वो खुद अपने कुछ डिसीजंस फ्यूचर में ले पाए और हम भी सिक्योर रहें। बट ये सब जानते हुए भी कि हम अपने बच्चे को गुड कंडक्ट सिखा देंगे, उसके रुझान में उसकी मदद भी कर देंगे, हम अपने जो कंसर्न्स हैं, अपना लव और अफेक्शन की वजह से उससे कुछ जो एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, हम वो तो रखना बंद नहीं कर सकते। ना ही हम पेरेंटहुड छोड़ सकते हैं ये बोल के कि अब हमने अपने बच्चे को जितनी भी शिक्षा देनी चाहिए थी, उसे सारे अच्छे ज्ञान जो देने चाहिए थे वो सिखा दिया है, तो अब बच्चे को ही अपना पार्ट प्ले करना है। मैं समझ सकती हूँ कि आपके लिए भी ये मुश्किल होता होगा कि कैसे हम इवैल्यूएट करें कि हम बैलेंस रख रहे हैं या नहीं। आपने आचार्य चाणक्य का नाम तो सुना होगा। वो अपनी चाणक्य नीति के लिए बहुत ही जाने जाते हैं, पर एक बहुत ही अच्छी बात उन्होंने पेरेंटिंग पे भी कही है और वो कुछ इस तरह है कि बच्चा जब 5 साल तक का होता है तो हमें उसे बहुत लाड प्यार करना चाहिए। जब वो 16 साल का हो जाता है तो हमें उसका दोस्त बन जाना चाहिए, पर जब वो 5 साल से थोड़ा बड़ा हो गया है तो उसके साथ स्ट्रिक्ट भी रहना चाहिए। अब आपको तो लग रहा होगा मैं बिल्कुल ही सही कर रहा हूँ, मैं तो स्ट्रिक्ट हूँ अपने बच्चे के साथ, बट एक्चुअल में हम ये ही पॉइंट होता है जहाँ कुछ गलतियाँ कर देते हैं। ऑफ कोर्स सी बात है, जब हमारा बच्चा बहुत छोटा होता है तो हम उससे बहुत प्यार करते हैं और जब वो बड़ा भी होता है हम तब भी उससे प्यार करते हैं। पर प्रॉब्लम क्या आती है कि हम लोग बैलेंस को समझते हैं कि हमने उससे किसी दिन बहुत गुस्से में बात कर ली तो देखो हम सही जगह पे गुस्सा भी दिखा रहे हैं और वैसे उसकी नादानियां मानना हमें लगता है कि देखो हम प्यार भी कर रहे हैं तो हम बैलेंस आउट कर रहे हैं, बट एक्चुअली ये वे गलत है। हमें हर एक सब्जेक्ट में दोनों का इक्वालिटी रखना बहुत जरूरी है। लाइक जब बच्चा कुछ गलती करे तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसे मारने लगे या डांटने लगे, आपको उसके साथ स्टर्न रहना है। स्टर्न रहना मीन्स कि उसको एक ही तरीके से बहुत क्लियर कट पता होना चाहिए कि मैं ये फ्यूचर में नहीं कर सकता। और ये स्टर्न आप तभी हो सकते हैं कि जब आपका बच्चा गलती करे तो आज के बाद आपने ना उस पर हाथ उठाना है और ना ही फिर 10 मिनट बाद उसे मनाने आना है। आपने सिर्फ और सिर्फ वर्बली अपने एक्सप्रेशंस बहुत स्टर्न रखते हुए उसे स्पष्ट तरह से कह देना है कि ये आज के बाद नहीं होना चाहिए या आज से ये एक्सेप्टेबल नहीं है। सिमिलरली जब आपको लगता है कि आपके बच्चे के नंबर कम इसलिए आ रहे हैं क्योंकि वो पढ़ाई में ढील छोड़ रहा है, ना कि उसका रुझान नहीं है या वो केपेबल नहीं है, देन अगेन बिना हाथ उठाए आपके वर्डिंग्स इतने स्टर्न होने चाहिए कि वो क्लियर कट हो जाए। हम अक्सर एक्सपेक्टेशंस जब पेरेंटिंग कर रहे होते हैं तो सोचते हैं ये सिर्फ हमारे बच्चे की डेवलपमेंट का टाइम है, बट एक्चुअल में सच ये है कि पेरेंटिंग में बहुत ज़्यादा आपके खुद के भी इन्वॉल्वमेंट है। जब हम पेरेंट्स बनते हैं और आप भी अभी ये पेरेंटहुड एंजॉय कर रहे हैं तो ये पार्ट आपका लाइफ का आपकी भी बहुत ज़्यादा एवोल्यूशन के लिए ज़रूरी है। तो इसमें सबसे मेन चीज़ आती है एक तरह से अपनी बात स्टर्न रह के कहना। आज आपको लगेगा कि एक्सपेक्टेशंस और स्टर्न रहने से क्या रिलेशन है, पर बात ये हो जाती है कि हम अपने बच्चे को इतने वेरिएशन ऑफ इमोशंस दिखाते हैं कि वो बच्चा खुद भी हमसे क्लियर कट अपनी बातें नहीं कह पाता, क्योंकि उसे खुद ही नहीं पता कि मेरे पेरेंट्स किस चीज़ में मेरे साथ कैसे रिएक्ट करेंगे। इसीलिए पेरेंटिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है अपने बच्चे के साथ क्लियर कट बात करना। जब आचार्य चाणक्य ने इस बारे में बात करी कि 5 साल के बाद आपके अपने बच्चे से स्ट्रिक्ट रहना है, 5 साल से पहले प्यार से बात करनी है, 16 साल से फ्रेंड रह के रहना है, तो इसका पूरा बेसिस वॉज कि जब उसकी स्टडीज़ के सारे ईयर्स रहेंगे तो स्ट्रिक्टनेस मेंट कि
कि आपको स्टर्न रहना है, ना कि उसे डंडे की नोक पे या थप्पड़ मार के गुस्से से कुछ सिखाना है। और जब आप ऐसे स्टर्न रहते हैं तो आपके बच्चे का लिंक आपसे बहुत सही होने लगता है। उसे पता चलने लगता है मेरे माँ बाप को क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है। तो जब वो 16 साल की एज में पहुंचता है, जो कि चाणक्य ने कही है कि हमें दोस्त बनना है, तो वो खुद ही आपके साथ इतने क्लियर टर्म्स में होता है कि वो नेचुरली एक फ्रेंडशिप वाला मूड शुरू हो जाता है। आई होप कि आप ये समझ पाएंगे कि एक्सपेक्टेशंस आप तभी अपने बच्चे से प्रॉपरली कम्युनिकेट कर पाएंगे जब आप खुद भी अपने आप को कुछ कुछ चीज़ों में क्लियर कट रखना शुरू करेंगे। पेरेंटिंग बहुत आसान नहीं है, मैं ये समझ सकती हूँ, बट अभी भी हम कोई लेट नहीं हुए हैं और अभी भी हम बहुत सारी अपनी गलतियाँ सुधार सकते हैं और अपने बच्चे की अपनी एक्सपेक्टेशंस पूरी करते हुए भी और अपनी एक्सपेक्टेशंस उसको प्रॉपर्ली समझाते हुए उसकी भी एक्सपेक्टेशंस समझ के एक बैलेंस आउट कर सकते हैं। अब लास्ट वीडियो में हम बात करेंगे कुछ और इसी बारे में। तब तक के लिए बाय, नमस्ते।